Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 सॉइल। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 देखने के बाद आप पार्ट 2 भी देखिए ताकि आपका पूरा चैप्टर अच्छी तरह से कवर हो जाए। अब सॉइल को हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बचपन में सॉइल में खेलते भी थे, मिट्टी में खेलते भी थे, राइट। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप अपनी ही सॉइल के बारे में नहीं पता। तो चलिए इस चैप्टर में जानते हैं इस सॉइल के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर सॉइल। ओके, सबसे पहले सॉइल को हम डिफाइन करते हैं। अब हमें पता है कि अर्थ की 3 लेयर्स हैं, राइट। क्रस्ट है, उसके नीचे मैंटल है, उसके नीचे कोर है। जो अपर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? वो है क्रस्ट। ये कह रहे हैं कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी जो क्रस्ट है उसकी भी अपर मोस्ट लेयर है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसे हम सॉइल कहते हैं। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड एज सॉइल। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सॉइल इज द आउटर लूज लेयर, राइट, दैट लेयर दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप किसी भी तरह से सॉइल को डिफाइन कर सकते हैं। ऑल राइट, सॉइल की डेफिनेशन समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सॉइल हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। इट सेज सॉइल इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इनसेपरेबल मतलब जिसको हम अपने आप से सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, इतनी ज़रूरी है हमारे लिए। दैट इज़ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हैं, जैसे लैंड मिला है, वाटर मिला है, एयर मिली है, सॉइल मिली है। ये सारी चीज़ें नेचर से मिली हैं ऑलरेडी, जो हमारे लिए एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सॉइल भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, नेचर से मिली है, मैन मेड नहीं है, इंसान ने खुद नहीं बनाई है, राइट। और अब हम समझते हैं कि सॉइल जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम कह रहे हैं कि इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ है और इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ अ मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रो। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। अब आप देखिए, जितने भी प्लांट्स हैं वो होल्ड करके कौन रखता है? रूट्स को कौन होल्ड करके रखता है? सॉइल। सॉइल जो है वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। सॉइल जो है प्लांट्स के रूट्स को फर्मली एकदम जकड़े हुए, राइट, उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा सॉइल से ही प्लांट्स को मिलते हैं वाटर, मिनरल्स। ये बात हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में समझी थी कि वाटर और मिनरल्स जो है वो प्लांट को सॉइल से मिलते हैं, राइट। सॉइल जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। और आपको पता है कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो सॉइल हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ इट सेज सॉइल इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। अब आप देखिए, जितने भी आपके फ्रूट क्रॉप्स हैं, जैसे कि आपका एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, टोमेटो प्लांट, कॉटन प्लांट हो गया, या कोई भी क्रॉप हो गया, ग्रो कर रहे हैं जिनसे आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, अनाज मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ ग्रो कर रही हैं? सॉइल में ग्रो कर रही हैं। तो सॉइल एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सॉइल नहीं होता तो एग्रीकल्चर नहीं होता, तो आपको खाना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते। वाई डिड आई से कपड़े? क्योंकि कॉटन प्लांट, जूट प्लांट, इन सब से ही तो हमको फैब्रिक मिलता है, राइट। हमने पढ़ा था ये भी। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सॉइल जो है वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और इनडायरेक्टली हमारे लिए भी, राइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है
इट इज़ हैबिटेट फॉर मैनी इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब ये है कि सॉइल में बहुत सारे माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका घर है सॉइल, उनका होम है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी छोटे छोटे, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये भी सॉइल में रहते हैं। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी सॉइल में रहते हैं, जैसे थोड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स जैसे अर्थवर्म्स, टर्माइट्स, इंसेक्ट्स, टर्माइट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हुए जिनको अपने नेकेड आई से यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए। ठीक है, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप देख सकते हो, जैसे कि अर्थवर्म्स को देख सकते हो। तो हम कह रहे हैं कि सॉइल जो है वो होम है माइक्रो और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए यहाँ पे कौन रहता है, एंड्स रहते हैं, रोडेंट्स रहते हैं और बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। तो सॉइल इनके लिए भी इम्पोर्टेंट हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि स्टोरेज एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर सरफेस वाटर। ओके, तो उसको ऐसे समझते हैं, जब भी सॉइल को हम इरिगेट करते हैं, इस वाले डायग्राम को देखिए, जब भी हम सॉइल को इरिगेट करते हैं या बारिश होती है, जब हम पानी देंगे सॉइल को, वो धीरे धीरे नीचे वाली लेयर्स में चला जाता है। लेकिन सॉइल की जो डिफरेंट लेयर्स में से सॉइल पानी पास करता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सॉइल जो है फिल्ट्रेशन सिस्टम का भी काम करती है और स्टोरेज का भी काम करती है, पानी को स्टोर करके भी रखती है। ऑल राइट, soil store and filter water from dust, chemicals and other contaminants as it moves downwards through many layers. डिफरेंस सॉइल के डिफरेंट लेयर से पानी पास करते हैं, उनके डर्ट, कंटामिनेंट्स सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। सॉइल जो है प्लांट्स को प्रोवाइड करता है क्लीन एंड अनपॉल्यूटेड वाटर फॉर प्लांट्स टू ग्रो। ओके, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। सॉइल एक्ट्स एज एन इंजीनियरिंग मीडियम। Soils are the base material for the roads, home buildings and other structures set up upon them. अब इसका मतलब क्या है? जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है, जब कोई बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रहा है, ब्रिजेस बन रही हैं, तो क्या होता है? तो सॉइल को डंप किया जाता है और इस तरह से खोदा जाता है। उसके बाद से रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग उसके ऊपर बनाए जाते हैं, राइट। तो इस हिसाब से सॉइल हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हुई। हमारी सारी बिल्डिंग्स, घर, स्कूल सब कुछ सॉइल के ऊपर ही है, राइट। ओके, अब हम समझते हैं सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। ये हमारी सॉइल बनती कैसी है? सॉइल बनती है ब्रेकडाउन ऑफ रॉक से। पत्थर जब टूटते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उससे बनती है हमारी सॉइल। समझते हैं कैसे? बड़े बड़े पत्थर जो रॉक्स जो होते हैं, उनमें पहले इस तरह से क्रैक्स डेवलप होते हैं। धीरे धीरे ये पत्थर टूटते जाते हैं और इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं और अल्टीमेटली इनसे बन जाती है हमारी सॉइल। इनके टूटने से, इनके ब्रेकडाउन से, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और इससे बनती है हमारी सॉइल। डिटेल में समझते हैं। Soil is formed when rocks break down into smaller particles by the action of rainwater, wind, ice, plant roots, temperature and climatic condition of a place. यानी कि सॉइल तब बनती है जब रॉक्स के जो ब्रेकडाउन हो जाते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। ये ब्रेकडाउन कैसे होता है? बाय द एक्शन ऑफ द रेन वाटर, बारिश की पानी से, विंड से, आइस से, प्लांट रूट से, टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन की चेंजेस की वजह से, सनलाइट की वजह से, इन सारे कारणों से रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है। स्ट्रॉन्ग चेंजेस को कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जिससे है हमारी सॉइल बनती है। अगर आप सोच रहे हैं कि प्लांट रूट से कैसे वेदरिंग हो सकती है, रॉक्स कैसे टूट सकते हैं, तो आप इस पिक्चर को देखिए। बड़े बड़े रॉक्स में इस तरह से
छोटे छोटे क्रैक्स में प्लांट्स ग्रो करने लग जाते हैं। जैसे जैसे प्लांट्स की रूट्स एक्सपेंड होगी उस वजह से रॉक्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं। ऑलराइट, इसलिए हमने कहा कि रूट्स प्लांट्स भी वेदरिंग करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ें हैं जो हमने कहा, रेन वाटर, विंड, आइस, प्लांट, सनलाइट, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन, इन सब को हम वेदरिंग एजेंट्स कहते हैं क्योंकि इनकी वजह से वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती हैं। राइट, weathering of rocks is a very slow process. It takes thousands of years for a huge rock to turn into fine particles. बहुत ही स्लो प्रोसेस है, हजारों साल लग जाते हैं एक रॉक को छोटा होने में और उसको सॉइल बनाने में। ओके, नाउ द नेचर ऑफ सॉइल, उसका टेक्सचर, कैपेबिलिटी ऑफ मिनरल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म। दिस रॉक इज ऑफन कॉल्ड एज पेरेंट रॉक। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सॉइल बनी है उसका नेचर इस बात पर डिपेंड करेगी कि उस रॉक से बनी हुई है, उसका नेचर कैसा होगा, उसका मिनरल कंपोजिशन कैसी थी। ठीक है, उस रॉक को हम पेरेंट रॉक कहते हैं। इस वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल समझा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल प्रोफाइल समझेंगे।